हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का फिर से एक नए टेस्ट पेपर में। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपने इससे पहले के टेस्ट पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी टेस्ट पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि इन टेस्ट पेपर में सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि नज़दीक कोई एग्ज़ाम है और आप यदि इन टेस्ट पेपर के प्रश्न को सही से याद कर लेते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न इन टेस्ट पेपर से एग्ज़ाम में ज़रूर छपेगा। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में कर लें ताकि सभी क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे। आप लोग अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखें और अपने क्वेश्चन के आंसर को मार्क करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपने कितना प्रश्न इस टेस्ट पेपर में सही किया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग अपने अनुसार कॉपी में ज़रूर लिखते चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 24 दिन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। इसका ऑप्शन है वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दांडी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो पहला सत्याग्रह कौन था ये बताना है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। ऑप्शन है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एस राधाकृष्णन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसका वो ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ऑप्शन है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3/20 या ऑप्शन डी 3/25। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बताना है कि राइट आंसर होगा क्या। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 3/20। क्वेश्चन नंबर 8 है गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंपारण। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। इसका ऑप्शन है 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष।
तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और इसका ऑप्शन दिया है 1912 बांकीपुर, 1924 बेलगांव, 1907 सूरत या 1891 नागपुर। तो यदि आप 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 11 होगा और 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका ऑप्शन है चौरा चौरी, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चौरा चौरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? इसका ऑप्शन है 1918, 1920, 1921 या 1922। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 1920। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ऑप्शन इसका सुनिएगा, अब्दुल्ला, रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद है सेठ श्यामलाल या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट जवाब बताना है, क्या होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन ए दिया गया है अब्दुल्ला, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 14 होगा और 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? इसका ऑप्शन है दांडी, असहयोग, खिलाफत या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यदि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका ऑप्शन है मुरली भरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर या मुरली खेर। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मुरली भरहवा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? इसका ऑप्शन है 1915, 1917, 1916 या 1918। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1915। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? इसका ऑप्शन है रविंद्र पाठक, बतक मियाँ, हामिद अंसारी या रामचंद्र शुक्ल। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को करना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बतक मियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में। 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बताना है क्या उत्तर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है चैम्बरलिन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। 20 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, इस 21 के प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 21 प्रश्न दिया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930,
8 मार्च 1931 या 12 मार्च 1930। तो 21 प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पे 5 मार्च 1931। अब क्वेश्चन नंबर 22 होगा। तो 22 दिया है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, पीटर मारिसबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पीटर मारिसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? इसका ऑप्शन है पटना, मोतिहारी, बेतिया, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोतिहारी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर या राम सिंह के अनुरोध पर। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर। तो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रश्न का उत्तर भी सबसे होना चाहिए। इस प्रश्न का यदि आप आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दिया है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? और इसका ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो 26 का राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या हो सकता है इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 27 होगा। तो 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया है, इसका आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। तो 27 में कह रहा है कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? इसका ऑप्शन है नोआखली, बारदोली, गोरखपुर या अहमदाबाद। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, बारदोली। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रॉलेट आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सिराज गोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बी होगा, 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था?
तो इसका ऑप्शन है 248 किलोमीटर, 388 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, 388 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे, ऑप्शन ए है, इंग्लैंड से भारत की यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो 34 का ऑप्शन सी सही होगा कि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी गुजरात के किस जिले में अवस्थित है? और इसका ऑप्शन है खेड़ा, दाहोद, अमरेली या नौसारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को करना है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नौसारी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई टूथ, नवजीवन या बी तथा सी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी तथा सी दोनों, यानी एक्सपेरिमेंट विद माई टूथ और नवजीवन, ये दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? इसका ऑप्शन है 72, 78, 71 या 76। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 78। तो आज के इस टेस्ट पेपर में कुल 37 क्वेश्चन था। अब आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही किया है।